उत्तराधिकार परंपरा के अनुरूप मेवाड़ राजघराने के उत्तराधिकारी के रूप में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह का राजतिलक समारोह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश संग्रहालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। वैदिक परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम में पूर्णाहुति के साथ गाड़ी की पूजा के बाद सलूम्बर रावत देवव्रत सिंह हाथ पकड़कर विश्वराज सिंह को गद्दी पर बिठाया और उसके पश्चात अंगूठे में तलवार से चीरा लगाकर रक्त से तिलक किया। इस दौरान पूरा प्रांगण जय एकलिंग नाथ के नारों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ क्षेत्र के सभी मनसबदार और ठिकानेदार मौजूद रहे, साथ ही बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राजतिलक के पश्चात तोपों की सलामी दी गई। कार्यक्रम से जुड़े महेंद्र सिंह मेड़तिया ने कहा कि यह घरों का क्षण है जब चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बन रहा है। 493 वर्षों बाद इस प्रकार का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया है। सोशल मीडिया पर जारी कार्यक्रम के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि यह परंपरा है और इस परंपरा का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह मतवाला ने एकलिंग नाथ मंदिर और सिटी पैलेस में जाने को लेकर जारी विवाद के बारे में बोलते हुए कहा कि किसी को भी परंपरा से विरोध नहीं होना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार का विरोध करता है तो उसे जनता के आदेश को मनाना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हजारों लोगों की संख्या में हम एकलिंग नाथ मंदिर में प्रवेश करें और यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह इसमें सहयोग करे। परंपरा के अनुरूप सीमित संख्या में लोग पहुंचे और परंपरा का निर्वहन करें। दही खाने में बैठने की व्यवस्था पुणे निवेदन है। जितेंद्र जी एकलिंग नाथ जी की आशीर्वाद लेके पधारे हैं। आपको ये गलत है, हमने पधारे। जितेंद्र जी एकलिंग नाथ जी की आशीर्वाद लेके पधारे हैं। आपसे आग्रह है कि आप दही खाने में पधारे। मंगल सिंह ने मेहनत बना सभी सभी को नीचे उतारो, बाकी को मीडिया को छोड़ करके गणपत सिंह ने छपा यहाँ से नीचे उतारी है। सीढ़ियों से नीचे उतारे। महेंद्र सिंह मेड़तिया। महेंद्र जी बात करें, लंबे अरसे के बाद, यूं कहें दशकों बाद चित्तौड़गढ़ जो है इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है, किस तरह देखते हैं, किस तरह कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए चित्तौड़ वासियों के लिए मेवाड़ नहीं पूरा हिंदुस्तान की एक इस लेवल की एक जो राजराणा जो आज यहाँ जो विराज के राज तिलक जो होने जा रहा है, ये एक 1531 ईस्वी के बाद ये सबसे पुराना जो राजवंश है जो 8वीं सदी से बप्पा रावल के समय से चला रहा है, वो आज देखिए कि आज एक गौरव का विषय है कि शक्ति, भक्ति और त्याग और बलिदान की धरती पर आज राज तिलक होने जा रहा है। 1531 राणा सांगा के समय यहाँ राज तिलक हुआ था। उसके बाद आप देखें तो उदय सिंह जी यहाँ से चले गए थे और उन्होंने उदयपुर बचाया। तो उसके बाद जितने भी महाराणा साहब हुए हैं वो उनका सबका जो राज तिलक हुआ है वो उदयपुर में ही हुआ। आप देखा जाए तो हिजैनिस्ट टाइम से, मेवाड़ टाइम से राजस्थान जो चित्तौड़ की मेवाड़ की राजधानी जो चित्तौड़ रही है, आज उसी परंपरा को वापस इन्होंने जीवंत किया है। और आज गौरव का विषय है, आज सर्व समाज द्वारा ये जो इस तरह जो सभी जो आप पधारे, आप देखें कि राव जो भी आप जो उनको आज शपथ दिलाई गई थी, ये गर्व का विषय है। और एक चित्तौड़ एक ऐतिहासिक धरती पर आज मेवाड़ की वही है जो आज समय का इतिहास दोहराया जा रहा है और आज आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि चित्तौड़ के अंदर आज राज तिलक। लेकिन सर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक अनोखी मुहिम भी चलाई जा रही है कि इस तरह की परंपराओं का विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है, किस तरह देखते हैं इसी? देखिए, एक नियोजन है, ये तो एक सभी जगह होता है, लेकिन ये जो महाराणा की जिस तरह पदवी राज तिलक सभी के होता है। आज हमारे किसी आम आदमी की डेथ होती है तो पगड़ी दस्तूर और होता है, तो उसमें तो ये बड़ी बात नहीं है कि ये चीज है। तो ये तो ठीक है, सोशल मीडिया करता रहता है, लेकिन आज गर्व का विषय है कि चित्तौड़ में ये परंपरा का वापस एक निर्माण होने जा रहा है। अगर वह दूनिया किसी नाथ की पीताम्बर राय का मंदिर है, हम जाकर के उनको दर्शन कराएंगे। दर्शन कराने के बाद हजारों की तादाद में लोग जाएंगे, एकलिंग नाथ के दर्शन करेंगे। प्रभु श्री के चरणों में हम इस देश की विकास के लिए, इस देश में अमन और चैन के लिए, 36 कौम के विकास के लिए बात करेंगे। कोई ऐसा कुत्सित इरादे रखने वाला, ऐसे नोटिस जारी रखने वालों को हम कोई जगह नहीं देते, कोई हवा नहीं देते। पूरे मेवाड़ की जनता, पूरे राजस्थान की जनता और प्रशासन से बहुत आग्रहपूर्वक, नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन देश की आजादी के 75 साल बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप पीछे जाइए इतिहास के उस पन्नों पे, 75 साल पहले
इसी मेवाड़ के महाराणा ने देश में जो आजादी का यज्ञ हुआ था उसमें पहली आहुति दी थी। उस दिन उनको आश्वस्त किया गया था, आपके संवैधानिक अधिकार, आपकी सांस्कृतिक विरासत, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपरा, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के चेयरमैन होने के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम हमारी परंपराओं से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। जिस तरह की पुलिस का तैनात जाब्ता तैनात किया गया, तस्वीरें जिस तरह के सामने आई है, आप कोई भी तस्वीरें सामने आएंगे, कानून अपना काम करेगा। किसी पुत्र को अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करने के लिए जो हमारी वैदिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज है उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है। यही प्रशासन व्यवस्था करेगी। हम नहीं चाहते कि हम हजारों लोग अंदर जाए, लेकिन 10 व्यक्ति जाए, 5 व्यक्ति जाए, वो अपनी जो रस्म है परिवार की, जो पिछली 77 पीढ़ी से चली आ रही है, उसको पूरी करें। ये हमारा यहाँ पर जिस तरीके से जो है एक तरीके से जो है आपकी जो है रीति रिवाज है जो 15 साल पुराना आपने बताया, जो है आम सूचना है, क्या इन दोनों के बीच ये तकरार है कि आम सूचना जो है किसी भी तरह की तकरार नहीं है। कुछ इस तरह के इरादे के लोग होते हैं जिनको इतनी विशाल लोकप्रियता समझ में नहीं आती, इतनी सरलता, सौम्यता, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? क्यों हमारी वैदिक संस्कृति का हम पालन नहीं करेंगे? हम हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारे विश्वास पर अड़िग है। हमारा किसी से विरोध नहीं, लेकिन कौन रोक सकता है? हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकारों की रक्षा करना ठीक से जानते हैं, हम करेंगे। प्रजा हमारे साथ है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है।